नमस्कार। राजू सिंह सोलंकी विकासशील भारत के लिए एक बार पुनः हम आपके सामने आए हैं पूरी यूपी का लेखा जोखा लेकर के कि बीजेपी को प्रचंड बहुमत क्यों मिला, समाजवादी पार्टी कहां चूक गई और कांग्रेस और बसपा का कहां लापता हो गई, कहां सफाया हो गया। समाजवादी पार्टी वाले कहते हैं हमें 2.5 गुना सीट मिली, बीजेपी कहती है कि हमने जैसा कहा उससे ज्यादा सीटें मिली। ऐसा क्यों हुआ? बीजेपी कहां प्रचंड बहुमत लेने में सफल रही और कांग्रेस समाजवादी पार्टी कहां चूकी। हमारे साथ है नफीसा खान, जिन्होंने ग्राउंड जीरो पे काम किया है, फर्स्ट फेज से लेकर के 7वें फेज तक। कहावत है कि पहला फेज जाट लैंड, दूसरा फेज मुस्लिम लैंड, तीसरा फेज यादव लैंड और चौथा और पूर्वांचल में जाकर के 7वां फेज था, वो खत्म हुआ था। तो पहले फेज से शुरू करेंगे, 7वें फेज तक जाएंगे। इन्होंने ग्राउंड पर क्या देखा, जैसे कि पहले फेज में किसान आंदोलन सबसे ज्यादा प्रभावी मुद्दा था। जो गन्ना बेल्ट है, किसानों का धरना 1 साल और 1 महीना करीब चला था। तो क्या प्रभावी मुद्दे थे और फिर भी बीजेपी आगे क्यों निकल गई किसान बिल के इतना विरोध होने के बाद। तो नफीसा, सबसे पहले बताइए आप, फर्स्ट फेज जिसे जाट लैंड कहा जाता है, उसमें क्या आंकड़े थे, क्या पाया आपने? बीजेपी विरोध के बावजूद भी, किसान आंदोलन भी कवर किया था आपने, इतने विरोध के बावजूद भी क्यों प्रचंड बहुमत से बीजेपी आगे निकली? सर, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करती हूँ अपने चैनल का कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया कि मैं ग्राउंड में जाकर लोगों की समस्याओं को या लोगों के मुद्दों को जान सकूं। पूरा जो यूपी चुनाव रहा, आपने किसान आंदोलन की बात की और पश्चिम यूपी के अंदर कहा जाता है, पहले फेज की बात की हमने। हाँ, पहले फेज की बात की और किसान आंदोलन उस पहले फेज में आता है। तो बताया जा रहा था कि किसान आंदोलन का सीधा सीधा प्रभाव, उनकी नाराजगी बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन ऐसा विपरीत हो गया, बीजेपी को फायदा पहुंचाती दिखाई दी। हम बात कर रहे हैं कि जो 1 साल किसान आंदोलन चला, पूरा लंबे समय तक चला, ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मण वोट भी कटेंगे, जो गन्ना किसान है वो भी कट जाएगा, किसान आंदोलन सीधा सीधा बीजेपी को हार की वजह बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। किसान आंदोलन के बावजूद, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के बावजूद बीजेपी को बड़ी बढ़त दिखाई दी, बीजेपी जीती। उसके पीछे बड़ी वजह ऐसे मानी जा रही है क्योंकि एंड टाइम पर जो लास्ट मोमेंट था चुनाव से पहले, बीजेपी का कानून वापस लेना और बीजेपी ने विश्वास जताया, बीजेपी ने लोगों का, किसानों का विश्वास जीता कि इस बार जब हम सत्ता में आएंगे तो कहीं ना कहीं हम उन कानूनों का वापस नहीं लेकर आएंगे और किसानों की दिशा में सोचा जाएगा, किसानों के लिए कई तरीके की स्कीम लेकर आ जाएंगे। तो ये पॉइंट रहा। नहीं, दूसरा ये कहा था किसानों की आय फरवरी में 2022 में दूनी होगी, वो भी नहीं हुई, आंदोलन भी चला। तो इसमें क्या मतलब, ये जो फ्री की जो स्कीम थी राशन की, या कोई और ऐसा मुद्दा प्रभावी रहा, या हिंदुत्व कहें आप या राम मंदिर कहें, तो क्या हावी रहा जिससे कि कम हुई सीटें? नो डाउट पर 91% सीट जीती थी पश्चिम यूपी में फर्स्ट फेज में जाट लैंड में, किंतु इस बार उनकी सीटें कम हुई है। कि फिर भी मतलब उनकी जो अपेक्षाएं थी, जो नाराजगी थी किसानों में, उससे कहीं ज्यादा सीट बीजेपी को मिली है। क्या कारण है? मैं सबसे बड़ी कारण जो बीजेपी की जीत का बताना चाहूंगी, उसके पीछे कि गरीबों को राशन, जी सबसे बड़ा मुद्दा जो निकल कर आया, गरीबों को राशन लाभ पहुंचाया, उसका सीधा सीधा असर जनता के बीच दिखा और जनता ने एक तरफा वोट बीजेपी को डाला। और दूसरी चीज जो उत्तर प्रदेश के अंदर हमें देखने को मिली, योगी का प्रशासन, जिसकी तारीफ। दूसरा जाट लैंड के कुछ आपने वो किए थे, गन्ना बेल्ट है जो, उसके आंकड़े थे, क्या थे मतलब कितने? जी। और मोदी का भाषण, मोदी के भाषण ने बहुत प्रभाव डाला, जनता एक तरफ होगी क्योंकि मोदी जी की लोकप्रियता बहुत बड़े लेवल पर है। तो जाट लैंड के आंकड़े थे आपके पास में, कुछ आपने निकाले थे, क्या थे वो? मैं जाट लैंड की बात करूंगी तो जो मुस्लिम प्लस यादव वोट था वो 83% पूरा गया। नहीं, सेकंड फेज, ये फर्स्ट फेज में जो गन्ना बेल्ट है उसकी बात करना चाह रहा था मैं। माफ कीजिएगा, बीजेपी 43.3 पर गई। 43% गन्ना बेल्ट में बीजेपी। आप ये सोचिए कि गन्ना बेल्ट जिसको बार बार मुद्दा बनाया गया, नाराज है गन्ना बेल्ट, नाराज थे, टिकट वहीं से आते, बोले वहां अपनी जीत उन्होंने बीजेपी को हरा दिया अपने यहाँ से। हाँ। जी आगे। भले ही वहां से बीजेपी हार गई, लेकिन गन्ना बेल्ट की अगर हम बात करें तो सीधा सीधा वोट वहाँ पे बीजेपी। 43% करीब वोट लेगी बीजेपी। सपा 41.8%, मतलब उससे कम ही है सपा का बीजेपी से। चलिए, पहली फेज की बात थी, नाराजगी थी, जाटों की भी थी, किसानों की भी थी और आय की दूने की बात थी, फिर भी उनकी कुछ स्कीमें बीजेपी की भारी पड़ी। पहला जैसा दोहराव तो नहीं मिला, किंतु फिर बीजेपी अच्छा किया। नंबर 2 पर जो मुस्लिम बेल्ट कहा जाता है, मुस्लिम लैंड कहा जाता है, नंबर 2 का फेज था जो, उसमें भी करीब करीब मुस्लिमों की जो आबादी है उस हिसाब से कितना वोट मिला आपके हिसाब से? अगर मैं मुस्लिम बहुल्य की क्षेत्र की बात करूं तो वहाँ पे 41% बीजेपी को वोट। ओहो, मुस्लिम एरिया में भी? जी सर। अरे बताइए। एक बड़ी वजह हो सकती है राशन।
हाँ, और राशन किसान। गरीब महिलाओं को खासतौर पर आपने कई बार चैनल पर देखा था मैंने, महिलाएं कह रही थी बीजेपी को, जी हाँ। योगी को। महिलाओं की पहली पसंद है इस पूरे चुनाव में, जो हमने देखा सर कि महिलाओं की पहली पसंद बीजेपी सरकार बनी। जी, उसके जी। पीछे राशन और सुरक्षा, जी, जी, इन जी। तमाम चीजों को लेकर बीजेपी भी मतलब पूरे प्रचार में रही थी। तो मतलब मुस्लिम महिलाओं ने वोट दिया बढ़ चढ़ के आपके आंकड़े के अनुसार। और जी। 42.7% सपा को मतदान गया मतदान हुआ मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र मुस्लिम वाला क्षेत्र में। 11% बीएसपी के साथ गया, मात्र 1% कांग्रेस की कांग्रेस तरफ का तो खैर क्योंकि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो कांग्रेस की स्थिति पहले से बेहतर हुई ऐसा कहा जा रहा था। लास्ट में क्वेश्चन हो रहा है मेरा भी इसी दो पहले और दूसरे फेज में टिकैत बंदियों का प्रभाव था। तो जाटलैंड थी जो टिकैत मतलब बहुत वो कर रहे थे, जाटलैंड में क्या प्रभाव देखा आपने, क्या कितनी परसेंटेज निकली आपके हिसाब से? देखिए मुस्लिम प्लस यादव जो था नहीं, जाटों का अलग से एक आंकड़ा निकाला था, दिखा रही थी आप मुझे जी। कि अगर जाटों के करीब महिला है उन्होंने 51% से बता रही थी आप मुझे वोट किया है बीजेपी को, और करीब 45-46% बीजेपी को मतलब जाट पुरुषों ने मतलब वोट किया है, ऐसा कुछ बताया था आपने। जी। मैं बता रही हूँ आपको, आपने सही बोला सर कि 51% महिला बीजेपी के साथ गई। जाट महिलाएं जाट जो महिला टिकैत का प्रभाव मतलब पुरुषों में था, महिलाओं में नहीं था। पुरुषों को भी अगर हम देखें तो 42% बीजेपी हुए मतलब उनकी पुत्र मधुर टिकैत नेता टिकैत हमारे साथ कई बार इंटरव्यू आई थी, उनसे कहना पड़ेगा कि आप महिलाओं को नहीं समझा पाई। तो देखिए कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि जो राकेश की बात थी जो उसमें दम नहीं नजर आया। जिस तरीके से दावा कर रहे थे कि हम एक तरफा बीजेपी के खिलाफ वोट कोको ले गई वोट उनकी, कोको ले गई अपने क्षेत्र में ले गई, बाकी जगह नहीं मतलब कोको ले पाई, नहीं हो पाए। तो कहीं ना कहीं हम इसको ये भी कह सकते हैं कि राकेश टिकैत की जो प्रभाव आंशिक प्रभाव था। नहीं कह सकते 8 सीट आरएलडी ले गई उनके एरिया से, मुजफ्फरनगर शामली साफ कर दिया उन्होंने, बीजेपी को हरा दिया वहां से, कैराना वगैरह सब जीत गए वो। तो आंशिक प्रभाव रहा राकेश टिकैत का, प्रभाव तो रहा, ये तो मानना पड़ेगा आपको। 8 सीट बहुत होती है, और सपा ने भी लिए शायद 15-16 सीट मतलब टोटल उन्होंने बीजेपी से छीनी है पश्चिमी यूपी में। जी। लेकिन प्रभाव तो रहा सर, मैं आपको टोकना चाहूंगी क्योंकि अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो किसान आंदोलन को सबसे ऊपर रखा गया जी, और जी, देखा भी जा रहा था। जी, जी। और सीधा सीधा ये अनुमान लगाया जाता है कि किसान आंदोलन के चलते ही बीजेपी हार का सामना करेगी। लेकिन विपरीत हुआ। उसके पीछे कई कारण है, जैसे हमने बताया कि मोदी जी का एक भाषण जिससे वो लोकप्रियता बना पाए लोगों के बीच में। और साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी सर, जो ओबीसी वर्ग है क्योंकि जो बीजेपी के 4 दिग्गज नेता जिनकी ओबीसी में एक अच्छी पकड़ थी वो सपा में शामिल हुए। हाँ बिल्कुल सही बात है। बावजूद इसके सपा को एक अच्छा कोई फायदा नहीं पहुंचा। मतलब जो शिफ्ट हुए पार्टी बदल के आए वो बीजेपी को ही नुकसान नहीं पहुंचा पाए, सपा को फायदा नहीं पहुंचा पाए। जी हम मतलब कह सकते हैं कि हम सपा को कहीं ना कहीं फायदा होना चाहिए था क्योंकि ओबीसी में उनकी अच्छी पकड़ है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सपा को हार का सामना करना। कुछ आंकड़े निकाले थे आपने, बताएंगे मतलब ओबीसी की बता देती हूँ आपको, 37.9 बीजेपी के साथ गया। 37%, बहुत बड़ी बात है। यूपी का 37% वोट ओबीसी को गया, और इससे एक ज्यादा 38.8 सपा के साथ। इतना जो मतलब यादव तो पूरे उनके साथ थे। जी बिल्कुल। और जो टिकैत परिवार भी करीब मतलब बिना कहे मतलब बीजेपी के विरोध में था, फिर भी 1% का अंतर है, 1%। तो कहीं ना कहीं मतलब जो दिग्गज नेता थे ओबीसी में जिनकी पकड़ थी वो मान लेंगे। मतलब दोनों को मिला के टिकैत परिवार और यादव मतलब पूरा परिवार और जो नेता आए थे सबका मिलाकर 1% का असर देखने को मिला भी। और 2% माफ कीजिएगा 13.8% बीएसपी के साथ गया। मैं बीएसपी का जिक्र करना चाहूंगी क्योंकि बीएसपी इस पूरे चुनाव में एक्टिव नजर नहीं आई। मायावती सुप्रीमो जो बीएसपी की है वो बड़ी खामोशी से, उनका कहना था कि जो हमारे वोटर हैं वो कोर वोट है और हम आसानी से पा लेंगे, और इसीलिए शायद उनकी प्रचार से दूर रहना आज उनको नुकसान पहुंचा रहा है। मैं कहीं देख रहा था और आपके साथ भी बहुत सारी जो देखा था मैंने, मायावती पिछले 22 से करीब 12% पर आ गई है। तो इससे शो को देखो लंबा हो जाएगा, बहुत लंबी यात्रा हो जाएगी। मोटा मोटा ही बता दीजिए आप हमें, अपनी बनारस में, अयोध्या भी गई थी आप, बनारस भी गई थी और गोरखपुर भी गई थी, इन तीनों पर छोटे छोटे। देखिए बनारस, अयोध्या, गोरखपुर तीनों ही बीजेपी का गढ़ बताया जाता है जी, जो हमने देखा भी। गोरखपुर की अगर हम बात करें सीधा सीधा वहाँ योगी का एक अच्छा पकड़ है और योगी वहाँ से सांसद भी है, तो उनकी सीधी सीधी बहुत क्लियर करता है कि उनकी सीट निकलनी है। अयोध्या में जब हम पहुंचे तो अयोध्या के अंदर सिर्फ एक ही मुद्दा हमें नजर आया, चाहे वो यंग वोटर जो अभी जिनका फर्स्ट वोट है या पुराने वोट जो बीजेपी को गए थे, उनका इस बार भी वोट सिर्फ एक ही उसके मुद्दे पर जाएगा, वो था राम मंदिर। उनका कहना है कि जो राम मंदिर जिन्होंने अयोध्या एरिया का, जो अवध एरिया का, जी जी जी,
तो राम मंदिर के नाम पर सीधा सीधा वोट वहाँ पे बीजेपी को गया। हम सीधा बात करते हैं वाराणसी की। वाराणसी को बीजेपी का गढ़ भी बताया जाता है, लेकिन वहाँ हमने देखा कि वहाँ सपा, हाँ, कुछ आंकड़े निकाले थे आपने, तो वो बताइए जरा हमें छोटा सा पूर्वांचल का। मार गए, हम कह रहे हैं कि 36 पॉइंट बीजेपी के साथ गया, 36%, जबकि वो वाराणसी बीजेपी का है। बिल्कुल, माननीय प्रधानमंत्री का सांसद है दूसरी बार, और 44 सपा के साथ गया, सपा ज्यादा है। हाँ, बेहतर। और मैं अपना ग्राउंड का एक्सपीरियंस आपको शेयर करना चाहूंगी। जब हमने रोड शो पीएम मोदी का कवर किया था वाराणसी के अंदर, तो थी भीड़, लेकिन उस हिसाब से सांसद भी है, पीएम मोदी भी है, और गढ़ भी, अच्छी पकड़ वहाँ पे बताई जाती है। उस हिसाब से रोड शो सपा का जो सुप्रीमो है, उनके क्या नाम है, अखिलेश यादव के सामने फीका पड़ता दिखाई दिया। हाँ, आपने बताया था अखिलेश यादव ज्यादा भीड़ थी, और ये वोट भी बता रहे हैं, सीट भी बता रही है कि मतलब अखिलेश यादव को ज्यादा सीट मिली है पूर्वांचल से, मोदी के गढ़ से। जी। तो ये कहना चाहिए हमारा का जो किसान आंदोलन था उसको निष्प्रभावी करने के लिए मुझे जो लगता है, आपने शायद देखा हुआ कि इन्होंने शुरुआत में जो कैंपेनिंग नहीं की कोरोना के काल में, उसमें 5-6 दिन मिले कैंपेनिंग के लिए, किंतु जो मीडिया और सोशल मीडिया पे बीजेपी का अच्छा पकड़ थी, और जो समाजवादी और आरएलडी जो पश्चिमी यूपी में और टिकैत फैमिली जो भी इनका प्रभाव था, वो मीडिया और सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं थे, और बीजेपी ने बाजी मान ली, इसलिए यहाँ पे नहीं कर पाए। पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी को मौका मिल गया प्रचार का। जी बिल्कुल सही बोल रहा है। पूर्वांचल की एक और बात करना चाहूंगी, हालांकि गढ़ है बीजेपी का, लेकिन बावजूद इसके जब हम वोटर्स से मिले, तो जो हमें सपा के वोटर्स मिले, उनमें परिवर्तन की एक उमंग थी। वो चाहते थे कि परिवर्तन और मुद्दों के साथ हो, केवल ये नहीं कि हम सपा को पसंद करते इसलिए परिवर्तन। तो उनके पास मुद्दे थे, बेरोजगारी, महंगाई, वो मुद्दे जो जनता से जुड़े होते हैं। लेकिन जब हम बीजेपी वोटर्स से मिले, जो बीजेपी को पसंद कर रहे, उनके पास मुद्दा था राम मंदिर और हिंदुत्व का, जिसको एक तरफा कहा जाता है कि बीजेपी हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ रही है। तो हमें ये बहुत बड़ा फर्क दिखा, चाहे वो ग्रामीण इलाके रहे, शहरी इलाके रहे। तो जो सपा के समर्थक थे, जो सपा को पसंद करते, उनके पास मुद्दे थे, लेकिन बीजेपी के पास मुद्दा नहीं था। और इसी विकास का मुद्दा नहीं था कोई। हाँ, यूपी का कोई मॉडल नहीं था। बिल्कुल सही। जैसे केजरीवाल कहते हैं दिल्ली मॉडल है, मोदी जी कहते हैं गुजरात मॉडल है, पर यूपी का 5 साल के कार्यकाल का कोई विकास का मुद्दा या मॉडल नहीं था उनके पास में। सही बोला आपने जी। और एक और चीज मैं इसमें शामिल करना चाहूंगी, जब हम बीजेपी समर्थक से मिले, उन इलाकों में गए जहाँ पे मौजूदा बीजेपी विधायक है, तो लोगों से जाना कि वहाँ प्रत्याशी से, विधायकों से जनता, हाँ, आपने बताया था कि प्रत्याशी से बहुत नाराज थे वो। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। उनके अंदर है, और लोग कह रहे हैं कि 5 साल से गायब है विधायक। जी। श्याना में देखा था आपने पूरे प्रोग्राम में कि विधायक से नाराज थे वो। हमने देखा कि किस तरीके से बीजेपी जो उम्मीदवार है, विधायक, उनको भगाया जा रहा था। जी, तो ये उनके अंदर एक नाराजगी बड़ी थी, लेकिन बावजूद इसके, क्योंकि उनका कहना था कि हम पीएम मोदी को चुन रहे हैं और सीएम अखिलेश को चुन रहे हैं, तो योगी और मोदी के नाम पर हम कह सकते हैं कि बीजेपी को एक बड़ी जीत नहीं पाई। अंत चलते जल्दी बता दीजिए मुझे आप, खासतौर पर बताएगा महिलाओं के बारे में, चाहे हिंदू महिलाएं या मुस्लिम महिलाएं हैं, उन्होंने भी योगी को चुना। इसका मूल वजह क्या राशन ही था या कुछ और था? नहीं, देखिए, क्या आवास जो आवंटन हुआ है, सिलेंडर आवंटन हुआ है, इसका भी प्रभाव था? देखिए, हम सिलेंडर, सुरक्षा का मुद्दा, ये 4 पर बात करते हैं वो। देखिए, जिस तरीके से सर ने बताया कि सिलेंडर, आवास, ये कहीं ना कहीं मुद्दे थे, लेकिन इनकी परसेंटेज बहुत कम थी। महिलाओं की पहली पसंद बीजेपी इसलिए बन पाई क्योंकि राशन, अगर हम महिलाओं की बात करें तो उनको राशन चाहिए। महंगाई के दौर में अगर फ्री राशन बढ़ जाए तो सीधी सी बात है कि महिला और जाएंगी। और दूसरी बड़ी बात, सुरक्षा। जी। सुरक्षा के मुद्दे पर महिलाओं ने बीजेपी को पसंद किया है, चाहे वो हिंदू की हो, चाहे मुस्लिम महिलाएं हो। मैं देख रहा था आप कैमरे पर छीन भी कह रही थी योगी को। जी सर, मुस्लिम महिला भी कह रही योगी को। इस तरीके की चाहत योगी के प्रति हमें दिख रही, मुस्लिम महिलाओं में भी, क्योंकि आरोप हमेशा लगता है कि मुस्लिम लोग जो बीजेपी को पसंद नहीं करते, तो ऐसा विपरीत है। मुस्लिम लोग भी बीजेपी को पसंद करते हैं, योगी को पसंद। मैं देख रहा था, मतलब 2 मिनट और हमारे पास है बस। बनारस में मतलब मुस्लिम लोग भी बीजेपी का पट्टा बांधे, जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। जी सर। और जहाँ विजय श्री के बाद भी मिलने के बाद भी बीजेपी कार्यालय पर मुस्लिम लोग पट्टा बांध के जय श्री राम के नारे लगा रहे थे बीजेपी के साथ में। तो ये नहीं कह सकते कि आप मुस्लिम मतलब ऐसा करते हैं, वो विकास के साथ है, कह सकती है आप? कह सकते हैं कि वो विकास के साथ है, वो जो काम अच्छे कर रहे हैं, काम अच्छे करेगा। जी। और एक और चीज, बहुत बड़ा फैक्ट जिसका नुकसान सीधा सपा को और फायदा बीजेपी को पहुंचा, क्या? वो लॉ एंड ऑर्डर था। लॉ एंड ऑर्डर, जी। जिसको कानून व्यवस्था के नाम पर बीजेपी को वोट गया, और कानून व्यवस्था के नाम पर ही सपा नहीं गया। मतलब अखिलेश यादव अपने आपके यूपी वालों को ये नहीं समझा पाए कि मैं आऊंगा दोबारा, जो पहले गलती की है उनके लिए माफ कर दो, अगली बार ऐसी गलती नहीं होगी। अब केजरीवाल ने माफी मांग के साथ वोट ले लिए थे, अखिलेश नहीं कर पाया ऐसा। हाँ, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव मतलब पूरी तरीके से जनता तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाए, कहीं ना कहीं कमियां रही है। सपा बहुत अच्छी टक्कर दी, सपा ने 2.5 गुना सीट हुई है उनकी। हाँ, पहले से सीटें बढ़ी है, मुकाबला किया। देखिए,
क्योंकि जहां एक तरफ बीजेपी राजनीतिक आर्थिक तौर पर हर हर तरीके तरह से से मजबूत है वो, ऐसे में डटकर मुकाबला करना और खाली एक चेहरा एक चेहरा और उनकी पूरी टीम थी। बिल्कुल, जहाँ एक तरफ अमित शाह है, पीएम मोदी है, योगी है और नड्डा जी है, तमाम वो बड़े चेहरे एक तरफ बीजेपी को जीत दिलाने में लगे थे और एक अखिलेश यादव अकेले सपा के लिए लड़ रहे थे। अंत में एक कहूंगा, शायद मुझे जो लगता है अखिलेश यादव अगर माफी मांग लेते पिछले किए हुए जो 5 साल में जो गलतियां थी लॉ एंड ऑर्डर की, और जनता से माफी मांगते, कहते जो गलतियां हुई आगे नहीं हुई, वायदा करते तो असर पड़ता, किंतु अखिलेश ऐसा समझाने में असफल रहे। अखिलेश ये समझाने वास्तव में असफल रहे कि लॉ एंड ऑर्डर मेरा योगी से बेहतर होगा, और योगी जी समझाने में अच्छा है कि मैं इससे भी अच्छा बुलडोजर चलाऊंगा और माफियाओं को निस्तनाबूद कर दूंगा और मुझे वोट दीजिए, लॉ एंड ऑर्डर आपको इससे भी अच्छा मिलेगा। ये रहा हमारा आज का आकलन के पूरे प्रचार में जिन्होंने ग्राउंड जीरो पे देखा आपने इनको हर जगह से, मतलब अयोध्या में बिल्कुल सरयू के तट पर जाके इन्होंने और लोगों से वार्ता की थी, ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी, काशी में, बनारस में इन्होंने रोड शो दिखाया मोदी जी का, अखिलेश का, और योगी जी के घर में आज योगी जी को टक्कर देने के लिए वो रावण भी गए थे वहां पर, चंद्रशेखर का इंटरव्यू लिया था इन्होंने, तो सबको समेटा, सब पार्टियों से संपर्क किया, सब पार्टियों ग्राउंड रिपोर्ट रियलिटी दिखाई इन्होंने और अच्छी मेहनत की इन्होंने और पूरे आंकड़े उन्होंने बनाए, अपनी सर्वे बनाई, कौन सी टीम, चाहे गन्ना बेल्ट हो, चाहे अवध का क्षेत्र हो या पूर्वांचल का क्षेत्र हो, किसको कितना परसेंटेज वोट मिला, या महिलाओं का हो, युवाओं का हो, पहली बार का वोट हो, किसको गया, पूरा इनके पास आंकड़ा दिया इन्होंने, बहुत अच्छा लगा ये आंकड़े इनके आपके, और ऐसे ही हम लोग दर्शकों को बताते रहेंगे और दर्शकों से अंत में क्या कहेंगे आप बताइए। जब चैनल से जुड़े रहे, सब्सक्राइब करते रहे, वीडियो लाइक करते रहे, शेयर करते रहे, तो आप बोलिए दर्शकों से। बिल्कुल, देखिए हमारी आपसे रिक्वेस्ट होगी, क्योंकि एक चीज मैं इसमें एडिट करना चाहूंगी, बिना संसाधनों के बावजूद हमने आपको यूपी का हाल और यूपी के दिल का जो राज था वो दिखाने की पूरी कोशिश करी कि जनता इस बार क्या सोच रही है। तो चैनल के साथ बने रहे, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। उसके पीछे एक बड़ी वजह ये, क्योंकि हम मुद्दों को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं, मुद्दों के साथ आपके सामने एक न्यूज लाने की कोशिश करेंगे। हम किसी एक तरफ जाकर किसी एक चीज को पकड़कर काम करने की कोशिश नहीं करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि हम तीखे सवाल करें, चाहे वो सत्ता में काबिज लोग हो, चाहे वो विपक्षी लोग हो, जहां अन्याय हो हम वहां पहुंचने की कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी जिसको वाकई में खबर कहते हैं वो आप तक लाई जा सके, उसमें ना मिर्च मसाला हो, बिल्कुल विपक्ष दोनों हो, बिल्कुल तलवार की धार में चलना बड़ा मुश्किल होता है, फिर भी इन्होंने बड़ा अच्छा किया है, ना इधर लेफ्ट गई ना राइट गई, तलवार की धार पे इन्होंने सब कुछ यथार्थ दिखाया है, सत्य दिखाया है और सत्य के लिए आगे मेहनत करती रहेंगी, ऐसी हम आशा करते हैं। आप लोग बस हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।